नमस्कार, मैं हिमांशी पांडे। एसएस लोकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल के ऊपर बने नवीन कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल ऊपर बने नवीन कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने कंट्रोल रूम में कोविड पॉजिटिव केसों की संख्या के बारे में जानकारी लेते हुए 100% वैक्सीनेशन कराने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम को और बेहतर तरीके से संचालित किए जाने के लिए मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने सभी रजिस्टरों में सूचनाएं ठीक प्रकार से भरने और सुव्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरीके से हर समय एक्टिव बने रहने और कोविड कंट्रोल रूम को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कार्यरत स्टाफ से कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। साथ ही इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। शहर में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिले में 24 घंटे के अंदर 336 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1412 पर पहुंच गई है। यूपी में कोरोना वायरस जिला अस्पताल में सैनिटाइजेशन का कार्य का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि मुरादाबाद जिले में 24 घंटे में 336 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। सरकारी और निजी लैब से आई रिपोर्ट में 336 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब कोरोना के जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1412 हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर जिला अस्पताल में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। ठीक है। मुरादाबाद के चर्चित कांड प्रकरण में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद के चर्चित कांड प्रकरण में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपाई भी कोर्ट में मौजूद रहे। ये मामला जुलाई 2014 का है। कांड के अकबरपुर चेंदरी गांव में बवाल हुआ था। गांव में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। 4 जुलाई 2014 को एक पक्ष ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के दौरान फिर बवाल हो गया था। महापंचायत के दौरान भीड़ ने पथराव किया था तो बचाव में आए पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया था। रेल यातायात भी घंटों के लिए प्रभावित हो गया था। पथराव और मारपीट में पुलिस प्रशासनिक अफसरों के अलावा तमाम लोग चोटिल हो गए थे। इस मामले में दर्ज 3 FIR में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपाइयों को आरोपी बनाया गया था। इस प्रकरण की सुनवाई MP MLA स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता अदालत में चल रही थी। मंगलवार को चर्चित कांड पर आने वाले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता के अलावा सभी आरोपी भाजपाई निर्धारित समय पर MP MLA कोर्ट पहुंच गए थे। अदालत ने मंगलवार दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया। ADGC मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने सभी को दोष मुक्त कर दिया है। सब लोगों को न्यायपालिका में कानून में विश्वास है। न्यायपालिका ने सारे चीजों का परीक्षण करके सभी को दोष मुक्त किया है। मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूँ। क्या फैसला सुनाया अदालत ने, क्या कहा? सभी आरोपियों को, जो भी लोग उनको दोष मुक्त कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने 70 से अधिक भाजपा नेताओं को इसमें आरोपी बनाया था। आज बाइज्जत बरी होने के बाद भाजपा नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया और अपनी खुशी जताई। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और SP प्रवीण रंजन सिंह ने विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया है।
जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष निर्वहन निर्विवाद ने विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद बिजनौर व उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती जनपदों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों व आबकारी अधिकारियों के साथ थाना नांगल क्षेत्र अंतर्गत बरकातपुर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। और आज के बाद से आप लोग ये मैं जरूर चाहूंगा कि यदि कहीं कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है, नदी के किनारा या बॉर्डरिंग है, तो वहाँ दूसरे तरफ के भी सीओ साहब को पता होना चाहिए। जो एक सीओ साहब इधर वाले हैं, उधर वालों को कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे लोग जाएं तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही ये पता चलता है ऐसे लोगों को कि दूसरी तरफ और इधर वाले दोनों तरफ के लोगों को कोऑर्डिनेशन हो गया। बॉर्डर का मतलब क्या होता है? आपने गड़बड़ी इधर की दूसरी तरफ चले गए, आप बच गए। उधर गड़बड़ी की इधर आ गए, उधर वाले ढूंढते रह गए, तब तक आप इधर घुस गए। वहाँ के अधिकारियों की यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको आइडिया नहीं होती। जब दोनों एक साथ करेंगे तब फिर ये जो बॉर्डर की का जो क्राइम होता है वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। हम लोग एक बार पहले भी मिल चुके हैं और एक बार सारे अधिकारी वहाँ उधम सिंह नगर में भी बैठक हो चुकी है। तो ये तीसरी बैठक है बॉर्डर के अधिकारियों की रिगार्डिंग लैंड ऑर्डर और आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित ये तीसरी बैठक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज की बैठक के बाद ये परिणामदायी हो और थोड़ा सा जो गलत लोग हों उन पे इफेक्टिव एक्शन हो और लोगों को दिखे और वहाँ तक जरूर मैसेज पहुँचे जो लोग गलत कर रहे हैं। इसके साथ ही गोष्ठी में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीमा पर संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की बैरियर लगाकर चेकिंग कराए जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब के निष्कर्षण के स्थान पर चिन्हित कर अवैध शराब तस्करी करने और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराए जाने और शराब की दुकानों की नियमित चेकिंग कराए जाने और रेट लिस्ट व बोतलों पर लगे बारकोड को चेक करने के लिए जिलाधिकारी से उमेश मिश्रा ने कड़े निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए रामपुर एसपी अंकित मित्तल सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने लाठी लेकर फोर्स के साथ शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए रामपुर एसपी अंकित मित्तल सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने लाठी लेकर फोर्स के साथ शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। दरअसल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। एसपी ने मैं भारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल, पीएसी और क्यूआरटी के साथ थाना गंज क्षेत्र के अंगूरी बाग, डोमहला रोड, पुराना गंज, पक्का बाग, पीला तालाब चौकी होते हुए चौकी चौक और थाना कोतवाली के हाथी खाना, शाहबाद गेट, राजद्वारा, मिस्टनगंज, सराफा बाजार, पान दरीबा, मछली बाजार, अलीगंज, बेनजीर, कुंडा चौकी क्षेत्र आदि जगह फ्लैग मार्च किया। वहीं मार्च के दौरान जगह जगह संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को चेक किया गया। साथ ही राजनीतिक दलों से संबंधित लगे पोस्टर हटवाए गए। आदर्श आचार संहिता का पालन करने, निर्भीक वातावरण में मतदान करने आदि की अपील की गई। साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने और कोविड के दोनों डोज लगवाने आदि की भी हिदायत दी गई। आज जनपद रामपुर के थाना क्षेत्र गंज और कोतवाली में सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स, क्यूआरटी, पीएसी, सीओ सिटी, इंस्पेक्टर गंज और इंस्पेक्टर कोतवाली और तमाम फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। सभी को फ्लैग मार्च के माध्यम से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत वैक्सीनेशन अपनी सभी डोज, दोनों डोज लगवाने के लिए, मास्क सदा प्रयोग करने के लिए और साथ ही निर्भीक वातावरण में अपने वोट को कास्ट करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, तो सभी लोगों को ये अपील की गई है सभी लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करें, जिससे कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। साथ ही इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर अनुज चौधरी, प्रभारी निरीक्षक थाना गंज, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली आदि भी मौजूद रहे। शहर में हो रही भारी बारिश के दौरान बारिश में अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे बेजुबानों के लिए फरिश्ता बनकर कुछ युवक पहुंचे और बारिश के पानी में फंसे हुए बेजुबानों को युवकों ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद उनको जीवन दान दिया।
शहर में हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान बारिश में अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे बेजुबानों के लिए फरिश्ता बनकर कुछ युवा पहुंचे और बारिश के पानी में फंसे बेजुबानों को युवाओं ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद उनको जीवन दान दिया। दरअसल जेल के पीछे से गुजर रहे कुछ युवाओं ने जब नाले में बरसात के दौरान कुत्ते के बच्चों को फंसा हुआ देखा तो युवाओं ने बरसात में ही रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद नाले से कुत्ते के बच्चों को निकालकर उनको जीवन दान दिया और उन्हें कड़कड़ाती ठंड में सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी इन युवाओं के द्वारा की गई। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र ताड़ीखाना के रहने वाले दिव्यांश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी दुकान से लौट रहे थे। जेल के पीछे रास्ते पर पानी भरा हुआ था और साथ ही मलबा गिरा हुआ था। 8-10 बच्चे खंडहरनुमा दुकान के नीचे नाले के पास पानी में फंसे हुए थे। कई राहगीर उधर से निकल रहे थे मगर कोई रुका नहीं। उन्होंने अपने साथी और अन्य साथियों की मदद से बारिश के बीच रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के दौरान इन बच्चों को सकुशल पानी से निकालकर उनके जीवन को बचाया और उनको सुरक्षित स्थान छोड़ने के बाद उनको खाना खिलाया गया। मैं अपनी शॉप से आ रहा था, यहाँ पे बरसात हो रही थी बहुत तेज। इस रोड पे पानी भरा हुआ था, कोई मलबा गिरा गया था। यहाँ पे एक कुतिया थी यहाँ पर, तो उसके बच्चे जो थे कभी 8-10 बच्चे यहाँ इस दुकान के नीचे फंसे हुए थे। और कुतिया यहाँ लोग राहगीर निकल रहे थे लेकिन कोई रुका नहीं, तो उसे देख के मुझसे रुका नहीं गया। मैं आया यहाँ पर तो देखा, मैंने जिस तरह प्रयास किया बच्चे निकालने का, लेकिन मेरे बस की नहीं हुआ। फिर आप उज्जवल पत्रकार जो है हमारे मेरे मित्र हैं उज्जवल श्रीवास्तव जी, वो रुके, वो मुझे देख के रुके। हमने अपने मित्रों को बुलाया, ये भैया है मेरे तन्नू भाई, ये राहुल भाई हैं। हमने प्रयास किया, सबने लोगों ने मिलकर 2 बच्चे निकाले। फिर पीछे इसके गए, हमने 2 बच्चे नाले में से निकाले। फिर हमने अपनी लपेट को बुलाया, लपेट वालों ने बेचारों ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने बुला के पीछे से जगह देख के वहाँ से बच्चे निकाले। बट अब यह है कि यहाँ का पानी निकल चुका है। अब 1-2 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, वो कुतिया निकाल रही है। और हमने उसे जो बच्चे थे उन्हें हमने बिठा दिया है, उनके नीचे बिस्तर लगा के, और उन्हें खाना वाना खिला दिया, उन्हें अच्छी जगह बिठा दिया गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते आज बंगला गांव क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों का चालान काटा गया। मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर महानगर में पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग सतर्क हो गया है। महानगर मुरादाबाद में कोरोना का संक्रमण तेजी से न फैले, इसके लिए अब यातायात पुलिस विभाग द्वारा बिना हेलमेट और बिना मास्क पहने वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो वाहन चलाते समय हेलमेट और मास्क का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि महानगर मुरादाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर विराम लगाया जा सके। इसी क्रम में आज बंगला गांव क्षेत्र में 2 पहिया वाहन चालकों के ऊपर अभियान चलाते हुए बिना मास्क और बिना हेलमेट वाहन चालकों के चालान काटे गए और उनको तस्दीक किया गया कि वो बेवजह वाहन न चलाएं और अगर कहीं जाना भी है तो बिना मास्क और बिना हेलमेट पहने घर से बाहर न निकलें। सिविल लाइन थाना क्षेत्र पुलिस ने हाईवे पर चल रहे वाहनों को रोककर उन्हें ट्रैफिक कंट्रोलिंग टीम का मेंबर बताते हुए जबरन अवैध वसूली करते हुए 7 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद की सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाईवे पर चल रहे वाहनों को रोककर उन्हें ट्रैफिक कंट्रोलिंग टीम का मेंबर बताते हुए जबरन अवैध वसूली करते हुए 7 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजस्थान के बीकानेर जिले के 5 थाना क्षेत्र के नाथसर गांव निवासी बाबूलाल ट्रक चालक हैं। बाबूलाल ट्रक में लकड़ी लादकर गोंडा से गंगानगर जा रहे थे। वहीं शनिवार रात को पागबड़ा थाना क्षेत्र के पागबड़ा अगवानपुर बाईपास स्थित हकीमपुर रेलवे फाटक के पास पहुंचे ही थे कि तभी बुलेरो सवार कई लोगों ने उनके ट्रक को रोक लिया और अपने को ट्रैफिक डिपार्टमेंट का बताते हुए वो लोग वाहनों में रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। इसके बाद उन लोगों ने बाबूलाल से 300 रुपए उसके ट्रक में भी रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पर लेने के बाद उसकी पर्ची दे दी, लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं लगाए, जिसका बाबूलाल ने विरोध किया तो बुलेरो सवार लोगों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करके उसे भगा दिया। वहीं बाबूलाल वहां से निकलकर मोढ़ा तैया गांव के पास ढाबे पर पहुंचे और इसकी जानकारी फोन से एएसपी मुरादाबाद को दी। वे मुरादाबाद पुलिस के सिविल लाइन सर्किल के एएसपी सागर जैन और पागबड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। वहीं एएसपी के इशारे पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके से 7 लोगों को दबोच लिया और उन्हें थाने ले गई। पागबाड़ा थाने के अंदर हकीमपुर जो है हमारा पोस्ट है, चौकी है, उसके थोड़ी आगे ये लोग जो है अपने आप को एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रिफ्लेक्टर जो लगाने के नामित लोग बताए जा रहे थे कि हम लोग जो है रिफ्लेक्टर लगाने का काम करते हैं और सब लोगों से एक पर्ची देके 300-400 रुपये वसूल कर रहे थे। और
दबंगई से उनसे पैसे एक तरह से ले रहे थे, रिफ्लेक्टर लगाने का कोई ये काम भी नहीं कर रहे थे। तो इनके द्वारा एक तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा था जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनसे, और इसीलिए पूरा एक मामला जब संज्ञान में आया तो हम मुरादाबाद पुलिस की एक टीम एक्टिवेट हुई और हम लोग मौके पे गए सिविल क्लोथ्स में, और हमने उनको मौके से पकड़ा। 7 लोग टोटल अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, और उनको उचित धाराओं में जो है बुक करके जेल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी जांच केंद्र में जांच के लिए सैंपल लेने के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गजरौला से आए मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार गजरौला महिला का अमरोहा में इलाज चल रहा था, जिस पर उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल भेजा गया, जहां अचानक उसकी हालत बिगड़ गई, जिस पर तुरंत ही नजदीकी अस्पताल दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही परिजनों के हंगामा करने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। पीतल बस्ती स्थित निजी फैक्ट्री के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने वेतन न मिलने को लेकर हड़ताल की। साथ ही फैक्ट्री मालिक पर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के पीतल बस्ती इलाके में स्थित फ्लोरा इंटरनेशनल फैक्ट्री के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर डाली। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल से लेकर अब तक उनका वेतन में जो कटौती की गई थी उस वेतन को अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही जब वो यहां से काम छोड़ने की बात कहते हैं तो फैक्ट्री के मालिक और स्टाफ उनके साथ मारपीट करने की धमकी देते हैं। ये दिक्कत नहीं आ रही है साहब, में हमारा जो वेतन बढ़ता है वो वेतन नहीं बढ़ रहा। कब से वेतन नहीं बढ़ा? बढ़ी रही है, लॉकडाउन में पैसे काट दिया। अब क्या कह रहे हैं? अभी चाहते हैं हमारी वेतन बढ़ जाए, हमें कुछ ये मालिक से। तो आज क्या कर रखा तुम लोगों ने? कौन कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जिसमें ये तीनों ने अपने अपने मीटिंग बना रखी माली लोगों ने, माली लोगों के सामने। लेकिन हम ये नौकर, हम ये बताओ कहाँ हम मंगा जाएंगे, ये मालिक बन जाएंगे तो लेबर का भी कुछ फायदा होना चाहिए। कितने लोगों ने हड़ताल कर रखी? कम से कम 350 आदमी है, वो धमकी देते हैं लोग, मेरा चेहरा देखो। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक उनके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल की है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये संक्रमण ना फैले, इसके लिए 15 से 18 आयु के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किशोरों के टीकाकरण के संशय की स्थिति खत्म हो चुकी है। किशोरों का टीकाकरण शुरू होने से उनमें खासा उल्लास नजर आ रहा है। कोरोना टीकाकरण का ग्राफ बढ़ाने के लिए अब 15 से 18 साल की उम्र के छात्र छात्राओं पर स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस है। 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा। इसी कड़ी में शिशु वाटिका विद्यालय गोविंद नगर में टीकाकरण को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से 18 साल की उम्र के किशोर किशोरियों को कोरोना का टीका लगवाया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान बच्चे भी खासा उत्साहित नजर आए। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से कोरोना पॉजिटिव युवक को लेकर उसके परिजन भाग गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। महज 17 दिन में ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1200 को पार कर गया है। इसके बाद भी लोग संक्रमण की रफ्तार समझने को तैयार नहीं। इसी क्रम में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से कोरोना पॉजिटिव युवक को लेकर उसके स्वजन भाग गए। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा फोन करने पर मना कर दिया कि वो अस्पताल नहीं लाएंगे, चाहे जो कर लो। दरअसल एक मरीज को सांस लेने में दिक्कत आने के चलते जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने
मरीज का उपचार शुरू कर दिया था। मरीज का एंटीजन टेस्ट स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल में कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई तो मरीज के परिजन मरीज को अस्पताल से लेकर फरार हो गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में मरीज को लेकर परिजन भाग गए। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मरीज की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीएमओ MC गर्ग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गल शहीद इलाके से एक मरीज को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कोरोना संक्रमित था, जिसके बाद उसके परिजन उसे अस्पताल से लेकर फरार हो गए। देखिए, ये बात आपकी सही है कि एक मरीज भागने की खबर है। इस संबंध में सिविल लाइन थाने को सूचित किया गया है और वो लोग उस मरीज का पता लगा के शीघ्र ही अवगत कराएंगे। तदनुसार आपको भी जानकारी देंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना के बारे में पुलिस को अवगत करा दिया गया है। जल्द से जल्द मरीज को ढूंढने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैंक में गार्ड की बंदूक से गोली चल गई। इस दौरान 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैंक में गार्ड की बंदूक से गोली चल गई, जिसके छर्रे लगने से 5 छात्राएं घायल हो गईं। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड को बंदूक के साथ हिरासत में ले लिया, जबकि घायल छात्राओं को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुगलपुरा थाना क्षेत्र में गोकुल दास के पास यूनियन बैंक की शाखा है। इस बैंक में प्रताप सिंह इंटर कॉलेज की छात्राओं के खाते खुले हैं। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में लालबाग निवासी छात्राएं मंगलवार दोपहर अपनी छात्रवृत्ति की जानकारी लेने बैंक पहुंची थी। छात्राओं का कहना है कि गेट पर ही उन्हें बंदूकधारी गार्ड ने रोक लिया। यूनियन बैंक के बाहर खड़े थे हम लोग, अंदर से एकदम से फायरिंग हुई। तो मतलब आप लोग क्या कर रहे थे? क्या छीना झपटी हुई बंदूक को लेकर? क्या घटना हुई? नहीं, गेट बंद था, गेट बंद में ही हुई है। तो कैसे हुआ ये पूरी घटना? किस आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? हम लोग अकाउंट नंबर लेने गए थे अपना। अकाउंट नंबर लेने गए? छात्र हैं आप? जी। कौन से स्कूल की छात्र हैं आप? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की। कौन सी बैंक है ये? यूनियन बैंक। बैंक में अधिक भीड़ होने के कारण कुछ लोगों की गार्ड से धक्का मुक्की भी हो गई। इसी दौरान गार्ड की बंदूक नीचे गिर गई और फायरिंग हो गई। फायरिंग में 5 छात्राएं छर्रे लगने से घायल हो गईं। इस घटना की सूचना मिलने पर मुगलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि घायल छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा हुआ, हम स्कॉलरशिप की मतलब आई थी तो उसे चेक करने आए थे, तो गुनगुन ये मेरी सिस्टर इसने ये सबकी किताबें लेके अंदर गई थी चेक करने के लिए। हम सब लड़के बाहर खड़े थे, तो साइड में कोने में से नीचे से कांच में से कोई कुछ जैसे कि मतलब गन फायर मतलब कुछ फायर किया और एकदम पटाखा फूटा, सबके छींटे से आई और चोट लग गई। और लड़की के तो गन लग गई थी, मतलब बहुत सारी चोट लगी है बहुत लड़कियों के। मतलब गोली क्यों चली? मतलब किसे? मतलब बहुत सारी भीड़ लग रही थी। गार्ड्स को शायद गुस्सा आ गया, उन्होंने वो कर दी शूट कर। कौन सी बैंक पे? कहाँ पर? गोकुलदास पे। मुगलपुरा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जा रही है। थाना मुगलपुरा स्थित यूनियन बैंक में भीड़ की धक्का मुक्की की वजह से गार्ड से दुर्घटना पर गोली चल गई है, जिससे 6 लोगों को छर्रे लगे हैं। वे लोग घायल हैं। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज एवं प्राप्त तरीके के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना की सही जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी है। बिजनौर के धामपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना धामपुर पुलिस ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के कुशल नेतृत्व में धामपुर प्रयास पुलिस चौकी के पास से 2 शातिर वाहन चोर पुष्पेंद्र व विशाल को चोरी के 10 टायर ट्रक सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा यह ट्रक 9 जनवरी को तितावी शुगर मिल मुजफ्फरनगर के पास से चोरी किया गया है और ट्रक की नंबर प्लेट बदलकर उसके स्थान पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर नजीबाबाद बेचने ले जा रहे थे। दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अफजलगढ़ धामपुर मार्ग पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए।
सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है। हालत यह है कि हर दिन इन हादसों के चलते कोई न कोई अपनी जान गंवा बैठता है, फिर भी रफ्तार के इस ग्राफ पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। बिजनौर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अफजलगढ़ धामपुर मार्ग पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक बुरी तरह घायल हो गए। वहीं टक्कर मारकर बस चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस अज्ञात बस चालक की तलाश में जुटी है। बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने सियोहारा थाना प्रभारी निरीक्षक पर अभद्रता व गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के एक कार्यकर्ता की भांजी द्वारा मुस्लिम युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उसी मामले में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा थाने पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन गुस्साए थाना प्रभारी आशीष तोमर ने एमआर पाशा से अभद्रता की। इसके बाद गुस्साए एमआर पाशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिजनौर एसपी ऑफिस पहुंचे और जमकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के नाम से पूरे भारतवर्ष में एक अराजनीतिक सामाजिक संस्था चलाते हैं, जिसमें हम विकलांग, वृद्ध, विधवा, युवा, गरीब एवं महिलाओं की समस्या का समाधान कराते हैं। इसी क्रम में एक हमारे संगठन के जिला कोषाध्यक्ष गुरबचन सिंह की भांजी के केस में हम 9 तारीख को थाना सियोहारा गए थे, जहां पर थाना अध्यक्ष आशीष तोमर और एसआई ओम कुमार पहले से ही मौजूद बैठे हुए थे। हमने जब पूछा कि भाई आप लोगों ने 5 लाख रुपए में फैसला कराया था, या तो इनके 5 लाख रुपए दिलवाओ या इन्हें अरेस्ट करो, तो उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी, क्योंकि 5 लाख रुपए वो लड़के वालों से हमसाज होकर खा चुके, तो इसलिए वो लड़के वालों कर रहे हैं, इनकी धारा भी कम कर दी। हैंडीकैप में बेचारे गरीब लोग हैं। तो अभी आप क्या मांगे लेकर आए थे ऐसे हिसाब से मिले? एक मिनट, मैं आपकी पूरी बात बता दूं तो साहब, जैसा हम वहाँ पे इस बात की तो थाना अध्यक्ष महोदय और एसआई साहब ने हमें कि अगर तू लंगड़ा नहीं होता, तेरे पैर नहीं होते ना, तो तुझे भी जेल में डालते और इतना लड़ बजाते तू जिंदगी में याद करता कि तुरंत थाने निकलेगा और आज के बाद थाने मत घुसना। हम बाहर गए तो बाहर जाने के बाद हम वहाँ पर इकबाल पान वाला है, उसकी दुकान पर खड़े थे। थाना अध्यक्ष और एसआई ओमकार आए, ओमकार ने मुझे गिराया था, जिससे मेरा कंधा चोटिल होगा, ये जाम हो गया। उसके बाद आशीष तोमर और ओम कुमार ने लंगड़ा लोला बहुत गंदी गालियाँ दी, हमें मारपीट की हमारे साथ और हमारे साथी गुरबचन के साथ। तो इसके बाद हम ये मामला कप्तान साहब के सामने लेकर आए थे। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एसपी पूर्व को जांच सौंपी है। अगर उन लोगों को निलंबित या सस्पेंड नहीं किया जाता तो हम लोग पुनः एक बार फिर धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनको सस्पेंड निलंबित नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने थाना प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त किया। एमआर पाशा ने बताया कि यदि थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन अनिश्चितकालीन धरना देगी। आरएसडी एकेडमी की एनसीसी प्रभारी को 9 यूपी गर्ल्स बटालियन के एनसीसी कार्यालय में लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया। आरएसडी एकेडमी की कुमारी सुखरानी को लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया है। आरएसडी एकेडमी की एनसीसी प्रभारी को 9 यूपी गर्ल्स बटालियन के एनसीसी कार्यालय में लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया। यूपी गर्ल्स बटालियन के सीओ कर्नल राजेश मिश्रा, एसएम प्रदीप सिंह ने सुखरानी को लेफ्टिनेंट पद के स्टार लगाकर सम्मानित किया, साथ ही लेफ्टिनेंट बनने की बधाई दी। इस अवसर पर एएसएम विक्रम सिंह, जीसीआई कर्णा त्यागी, रूबी सिंह सुनील, ममताज आदि कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद आरएसडी एकेडमी में सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसका संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। साथ ही आरएसडी निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और निदेशक जी कुमार ने बधाई दी। साथ ही कहा कि ये आज बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि कुमारी सुखरानी को इनके माता पिता और गुरुजन के आशीर्वाद स्वरूप आज लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया है।
ये एक होनहार वो काबिल अध्यापका भी हैं। अंत में कुमारी सुखरानी ने लेफ्टिनेंट बनने का श्रेय अपने क्रेडिट अपने माता पिता को दिया, जिनके आशीर्वाद से आज उन्हें ये रैंक प्राप्त हुई। कुमारी सुखरानी एक शिक्षिका की पुत्री और आर्मी मैन की पोती भी हैं। इस अवसर पर अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, निधि सिंह, डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, अभिषेक शर्मा, डॉक्टर सुप्रियो आदि अनेक प्राचार्य और प्राध्यापक मौजूद रहे। इस अवसर पर अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, निधि सिंह, डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, अभिषेक शर्मा, डॉक्टर सुप्रियो आदि अनेक प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। महानगर में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन महानगर का प्रशासन आंखें मूंदे हुए है और कानों में रुई डाले हुए है, जिसका एक नजारा आप इन तस्वीरों पे साफ तौर पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों में कोरोना को लेकर कोई खौफ नहीं है। महानगर में भी लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महानगर का शासन और प्रशासन आंखें मूंदे और कानों में रुई डाले बैठा नजर आ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये नजारा सदर कोतवाली क्षेत्र टाउन हॉल का है और तहसील के पास लगने वाले मंगल के बाजार का, जहां आप देख सकते हैं कि महानगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कहर के बावजूद महानगर वासी सतर्क नहीं है और न ही यहाँ का शासन और प्रशासन। जिले में कोरोना संक्रमण हर दिन बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम और जागरूकता के प्रमाण कागजों पर सिमट कर रह गए हैं। धरातल पर इन्हें गंभीरता से लागू कराने का फरमान अधिकारियों में दिखाई नहीं दे रहा, जबकि शासन और प्रशासन द्वारा 1 माह पहले घोषणा कर दी गई थी कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए नहीं बैठेगा और न ही बिना मास्क लगाए किसी भी उपभोक्ता को सामान ही देना होगा। बावजूद इसके आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से मंगल के बाजार में कोविड-19 गाइडलाइन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये नजारा तब है जब चुनाव आचार संहिता भी महानगर में लगाई जा चुकी है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जा सकेगा, ये सोचने वाली बात है। न्यूज के माध्यम से हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है कि वो महानगर मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचे। ये तभी संभव हो सकेगा जब हम कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करेंगे, अन्यथा महानगर की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाएगी। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो पूर्व की भांति हम पहले से भी ज्यादा पछताएंगे। मुना पांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत दलपतपुर चौकी इंचार्ज प्रमोद यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। मुरादाबाद जनपद के मुड़ा पांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलपतपुर चौकी इंचार्ज प्रमोद यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। आपको बताते चलें कि 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिसको लेकर मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार ने भी सभी थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारियों द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दृष्टिगत रखते हुए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी मुख्य चौराहों पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों द्वारा सघन चेकिंग अभियान के आदेश भी जारी कर रखे हैं। उसी के मद्देनजर दलपतपुर चौकी इंचार्ज प्रमोद यादव ने अपनी पूरी टीम दलबल के साथ चौराहे पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गजरौला से आए एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और साथ ही डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी जांच केंद्र में जांच के लिए सैंपल लेने के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। दरअसल मृतक महिला के पति आकाश वर्मा ने बताया कि वो अपनी पत्नी को दिक्कत के चलते अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच के लिए मुरादाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र के जीएमडी रोड पर स्थित निजी जांच केंद्र पैथोलॉजी में लाए थे। आकाश के अनुसार पर्चा कटाने के बाद वो अल्ट्रासाउंड के लिए इंतजार कर रहा था, तभी एक डॉक्टर उनकी पत्नी शिवानी को अंदर ले गया और सैंपल लेने के लिए उनके गले में इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी पत्नी को सांस लेने में दिक्कत आने लगी और गले में सूजन आ गई। वहीं जांच केंद्र के कर्मचारी के साथ शिवानी के परिजन उसे लेकर दूसरे निजी चिकित्सक के यहाँ पहुंचे और जहां देखते ही देखते डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की मौत के बाद परिजन दोबारा से जांच केंद्र पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया।
वहीं आरोपी की डॉक्टर ने खून का नमूना लेने के लिए जो इंजेक्शन लगाया है उसी के कारण मौत हुई है। अपने घरवाली को दिखाना आया था समझ लीजिए, और मैंने यहाँ पर्ची वर्ची भी करवाई, सब चीज़ करवाई, तो यहाँ बैठे थे अल्ट्रासाउंड के लिए, ठीक है। और कमरा नंबर 6 में से डॉक्टर साहब आए तो अंदर ले गए। जब से इसे दिक्कत बनी। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, बाहर को आई भाज के मैंने पानी वानी पिलाया, मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया जिन्होंने वो निकाला था ब्लड, तो करे के घर वाले हॉस्पिटल में ले गए। अब क्या कंडीशन है? खत्म हो गई है। तो कोई पहले कोई बीमारी थी? कोई इन्फेक्शन था इसमें गले में। कहाँ दिखाया था? कलावती हॉस्पिटल अमरोहा। कहाँ रहते हैं आप? गजरोला। कितनी देर हुई इस बात को यहाँ मृत्यु हो गई? नहीं, ये 4 बजे। थोड़ी देर बाद ही हंगामे की सूचना पर कोतवाली SHO अजय कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे करीब दर्जन भर परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। बाद में फॉरेंसिक टीम से घटना स्थल की जांच पड़ताल कराई। यहाँ पर हम जांच कराने आए थे तो ये डॉक्टर से अंदर ले गए। हमारी सिस्टर की मेरी बहन लगती है, इन्होंने अंदर ले आकर उसके गले में सुई लगाई जिससे उसे सांस आना बंद हो गया। और यहाँ पर उसकी डेथ तो यहीं हो चुकी थी, इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। ये होता है कि वहाँ ले जाओ रेफ़र करने, वहाँ ले गए तो वहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया। कब लाए थे? कहाँ रहती हैं ये और क्या उम्र है इनकी? ये 24 साल उम्र है इनकी, गजरोला में रहती है। 1:30 बजे यहाँ ले आए थे, कुछ के 30 मिनट पर यहाँ आ गए थे हॉस्पिटल में। क्या वजह है यहाँ लेकर आए? इनके थोड़ा सा गले में हल्की गांठ सी थी, जिसके दौरान इन्होंने इंजेक्शन लगाया तो उससे इनकी जो है सांस आने में तकलीफ हो गई। कितनी उम्र है? कितने परिवार में कितने लोग हैं? इनकी उम्र 24 साल है। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 महीने का है, एक 3 साल का बच्चा है इनका। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। आज के लिए बस इतना ही और आप देखते रहिए SS लोकल लाइव। आप ये हमारी सारी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, राम गंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हाँ, अब आपके शहर मुरादाबाद के राम गंगा विहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड मीटिंग। So I've come to the conclusion, just a